कि इस देश का जो गृह मंत्री था भाजपा का लाल कृष्ण आडवाणी, जो खुद पाकिस्तान से आया हुआ था, क्या वो फॉर्म भरेगा या उसका खानदान भरेगा? नहीं भरेगा ना मनमोहन सिंह। उसके बाद जो हमारे यहाँ का मनमोहन सिंह है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री रहा है, जिसका खुद का जन्म पाकिस्तान में हुआ है, क्या उसका खानदान भरेगा? क्या सारे के सारे पंजाबी सरदार जितने खत्री लोग हैं, क्या वो देश की नागरिकता दिखाएंगे? खाली आप लोगों को सरकार सिर्फ बंगाली समाज के लोगों को इसलिए डराती है कि आप लोग डरते हो। देखिए, लगातार जो परिवारों को घरों को जलाया गया, इन परिवारों को, हमारे बंगाली समाज के परिवारों को, मेरे घरों को जो जलाया गया, सीधी बात, ये सोची समझी षड्यंत्र के तहत है। आप देखिए, पूरा कागज नष्ट कर दिया कि कल के दिन अगर सरकार इनसे कागज मांगेगी तो कहाँ से देंगे। पहले ही हमने बचा जुगा के बड़े मुश्किल से कागज इकट्ठा करके रखे हुए थे इतने सालों तक कि हमसे प्रूफ मांगे। और लगातार इस देश के अंदर एक बड़ा विडंबना है कि चाहे सीओ हो, एनआरसी हो या एसआईआर हो के नाम पे, कागज के नाम पे हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कागज के नाम पर बंगाली समाज ही क्यों डॉक्यूमेंट भरे, और डॉक्यूमेंट भरे तो किस डॉक्यूमेंट से भरे जब इन परिवारों का कागज ही जला दिया गया। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, इस माता का दर्द है, आपको किसी को कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी भी सरकार को, और मेरे समाज के एक भी व्यक्ति को नहीं दिखाने की जरूरत है। अगर कोई आपसे कागज मांगता है कि आप इस देश के नागरिक हो या नहीं हो, तो आपके मुंह पे एक सवाल होना चाहिए कि इस देश का जो गृह मंत्री था भाजपा का लाल कृष्ण आडवाणी, जो खुद पाकिस्तान से आया हुआ था, क्या वो फॉर्म भरेगा या उसका खानदान भरेगा? नहीं भरेगा ना मनमोहन सिंह। उसके बाद जो हमारे यहाँ का मनमोहन सिंह है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री रहा है, जिसका खुद का जन्म पाकिस्तान में हुआ है, क्या उसका खानदान भरेगा? क्या सारे के सारे पंजाबी सरदार जितने खत्री लोग हैं, क्या वो देश की नागरिकता दिखाएंगे? खाली आप लोगों को सरकार सिर्फ बंगाली समाज के लोगों को इसलिए डराती है कि आप लोग डरते हो, आप लोग अपनी आवाज नहीं उठाते हो। अब ये सवाल करना सीखो। कोई बंदा, चाहे एनआरसी हो, एससी हो, एनआरसी हो या सी हो या किसी भी चीज में, एक भी बंगाली परिवार कागज नहीं दिखाएगा। और पहली बात तो मलकानगिरी 26 का एक भी परिवार नहीं दिखाएगा। अगर किसी से कागज मांगा गया, कागज आप बना के दीजिए, और जरूरत पड़ेगा यहाँ डीएम के कार्यालय के बाहर मैं आपके लिए धरने में बैठूंगा। और आप लोग पहले अपने अधिकारों को समझिए कि आप में से कोई भी व्यक्ति कागज दिखाएगा नहीं, क्योंकि कागज दिखाना हमारा अधिकार है। जब आपसे कोई कागज मांगता है तो सीधे बोलो कि हम इस देश के हिंदू हैं, हम इस देश के हिंदू पूजा करते हैं, हम देवी देवताओं का पूजा करते हैं, बंगाली से बड़ा कोई हिंदू नहीं है, इसका सबूत हम नहीं देना चाहते। आप सर्टिफिकेट बांटने वाले कोई नहीं होता। अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो मनमोहन सिंह से जाके पूछो, लाल कृष्ण आडवाणी से पूछो। आप सवाल नहीं करते हो, इसलिए आपको शोषण होता है। तो इसलिए सवाल करना जरूरी है। और कोई कागज नहीं दिखाएगा, ना कागज दिखाने के लिए हम पैदा हुए हैं और ना कागज दिखाने के लिए। मुझसे पूछ के दिखाए ना किसी की औकात है कागज, मैं तो सीधे बोलता हूँ, तू होता कौन है? अगर सरकार भी मुझसे पूछे कोई कागज, अगर राशन कार्ड बनाना उसके लिए दूंगा, वोटर आईडी कार्ड बनाना, मगर नागरिकता क्यों लूंगा? मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस देश का वो नागरिक हूँ जिस देश के खून बहा के हम आए हैं, अपना खून दे के आए हैं, हम अपने लड़के आए हैं। चाहे बांग्लादेश आपने गलत नीतियों से आपने बनाया, पूर्वी पाकिस्तान आपने बनाया, पूर्वी बंगाल आपने बनाया, सरकार ने, आपने अपने अपने फायदों के लिए पूरे बंगाली समाज को ऐसे जगह पे लाके छोड़ा जहाँ जंगली जानवर, गाय, जंगली जानवर हुआ करते थे, हमारे पास खाने को नहीं होता था, पूरा जंगल हुआ करता था, हमारे कितने लोग गायब हो गए, कितने लोग मर गए। आटा देते थे, जो आटा खाना नहीं जाता हम घोल घोल के खाते थे, उससे डायरिया से हमारे कितने बच्चे माँ बहन मर गए, उसका हिसाब आज तक हमने नहीं लिया है। अगर जिस दिन हम हिसाब लेने में आएंगे, जिस दिन सवाल पूछने में आएंगे, तो दिल्ली में बैठा हुआ प्रधानमंत्री को भी कह रहा है चेयर भी हिलने में समय नहीं लगेगा। और मैं प्रधानमंत्री से, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि समझ आया गया, अगर पश्चिम बंगाल के बंगालियों से अगर वोट मांग रहे हो तो उड़ीसा के बंगालियों को उनका हक देना पड़ेगा।